गाजियाबाद से जो जुड़े मुद्दे हैं उसमें उसके लिए हमारी प्रत्याशी श्रीमती डॉली शर्मा जी आपसे बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी पंखुड़ी पाठक जी का आपने पूरा वक्तव्य सुना और जिस तरीके से उन्होंने गारंटीज की घोषणा की वो भी आपने देखा। और ये सिर्फ कहने के लिए गारंटी नहीं है, हम ये गारंटी कार्ड जनता में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये गारंटी कार्ड में नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर, उनके पति का नाम या पिता का नाम, ऐसे गारंटी कार्ड गाजियाबाद की जनता को दिए जाएंगे। और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनको ये गारंटियां मिलेंगी। ये हम कैसे कह सकते हैं? ये हम ऐसे कह सकते हैं कि गारंटीज की शुरुआत हमने कर्नाटक में की, इन गारंटीज की शुरुआत हमने तेलंगाना में की, इन गारंटीज की शुरुआत हमने हिमाचल में की। और आज लगातार जो गारंटीज हमने कहा है वो जमीन पर कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के निवासियों को मिल रही है। या तो 500 रुपए का जो गैस सिलेंडर हमने कहा है वो मिल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे 2500 रुपए महीना महिलाओं को मिल रहा है। फ्री बस सेवा मिल रही है, 5 लाख रुपए युवाओं को पढ़ाई के लिए मिल रहा है। और लगातार पट्टे मिल रहे हैं जमीन के, और घर बनाने के लिए भी पैसा मिल रहा है। और युवाओं को जो रोजगार की गारंटीज हमने दी है वो भी हम दे रहे हैं। तो इसलिए ये गारंटी भारतीय जनता पार्टी की गारंटीज की तरह जुमला नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और ये हमारे गारंटी कार्ड पर, प्रत्येक गारंटी कार्ड पर हमारे नेता राहुल गांधी जी के साइन भी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भी सिग्नेचर्स हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा गारंटी कार्ड है। इसके अलावा अब मैं गाजियाबाद पर आती हूँ। आपने गाजियाबाद के लिए सवाल किया तो मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने रोड शो किया, उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार हटाओ, दिया था नारा भ्रष्टाचार हटाओ का। और अपने बगल में अतुल गर्ग जी को खड़ा करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये नारा भी एक जुमला है। क्योंकि अतुल गर्ग जी के वो लैंड क्राफ्ट के घोटाले, सरकारी जमीनों पर कब्जे, हरियाणा के किसानों की जमीनों पर कब्जा करना, ये किसी से छुपा नहीं है। आज बच्चा बच्चा जानता है अतुल गर्ग जी कितने बड़े घोटालेबाज हैं। तो प्रधानमंत्री जी का रोड शो करना ये बताता है भ्रष्टाचारी हटाओ नहीं, भ्रष्टाचारी बढ़ाओ। इसके अलावा आपके सामने ये सत्य है कि अतुल गर्ग जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, कोरोना काल की वो भयावह स्थिति जब वो उत्तर प्रदेश की बतौर स्वास्थ्य मंत्री कमान संभाले हुए थे, जब जनता सांसों के लिए तरस रही थी, ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी, अंतिम संस्कार के लिए लाशें लाइन में लगी थी, कुत्ते लाशें खा रहे थे और अंतिम संस्कार के लिए टोकन बट रहे थे। वो भयावह माहौल, वो अपनों को खोना, वो आंसू, वो तरस, वो बेचैनी, वो लालसा कि कहीं ये बेड मिल जाए, इंजेक्शन मिल जाए, कुछ दवाई मिल जाए कि हम अपनों को बचा सके। लेकिन किसी न किसी ने अपने किसी न किसी माँ को, बाप को, पिता को, बहन को, भाई को खोया है। वो दौर हम नहीं भूल सकते। लेकिन जब उनसे संपर्क किया गया तो आप खुद जानते हैं, मेरे मीडिया के भाइयों ने भी उन्हें संपर्क किया, उनके मोबाइल फोन बंद थे, उनके घर के दरवाजे बंद थे। मैं पूछना चाहती हूँ वो आज किस मुंह से उसी जनता के बीच में आकर वोट मांग रहे हैं? ये सवाल है मेरा अतुल गर्ग जी से। डेवलपमेंट के नाम पर, गाजियाबाद के नाम पर, गाजियाबाद के विकास के नाम पर शून्य है भारतीय जनता पार्टी के विधायक। हर गाजियाबाद की विधानसभा में ना अस्पताल है, ना स्कूल और डिग्री कॉलेज है, ना ही खेल के मैदान है। और कुत्तों के
जगह जगह बिल्डिंग में काटने से बच्चों की मौत, परिवारों में मौत, उनका जो आतंक है वो सब झेल रहे। इसके अलावा बिल्डरों की मनमानी से जो नगर निगम को हैंड ओवर नहीं मिल रहे हैं सोसाइटीज के, वो भी एक बहुत बड़ा हाईलाइट का मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोनी का वो जो हाईवे है, जो दिल्ली सहारनपुर रोड है, उस पर नाव तैरती है एक बारिश में, वो बना नहीं है आज तक। सीएससी अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं है डासना में। एमएमजी अस्पताल के डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे अब इलाज नहीं होगा, हम जा रहे हैं, इतना प्रेशर हम नहीं ले सकते। तो मैं पूछना चाहती हूँ, अब कौन से नए वादे और अब कौन से जुमले लेकर आ रहे हैं? जमीन से आसमान तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है गाजियाबाद में। नगर निगम से लेकर विधायक और सांसद, एक एक नहीं, एमएलसी और राज्यसभा सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। 5 विधायक, 1 एमएलसी, 2 सांसद, लगातार 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के। तो आपने गाजियाबाद को क्या दिया जो अब आप नया देंगे? गाजियाबाद की जनता अब बदलाव चाहती है। वो अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वो चाहती है उनके सड़क पर बात हो। वो चाहती है जो आज भी खोड़ा को और बहुत सारे इलाके गाजियाबाद के ऐसे हैं जहां गंगा जल नहीं है, गंगा वाटर की सप्लाई नहीं है, पानी नहीं है, उन्हें पानी मिले। वो चाहते हैं पानी की निकासी मिले, उनके बच्चों को खेल के मैदान मिले और वहां अस्पताल और स्कूल और डिग्री कॉलेज मिले। बेटियां आज पढ़ नहीं पा रही है क्योंकि लगातार कल की खबर है, आपने भी कवर की होगी, मैं एक बेटी की इज्जत पर हाथ लगाया गया। मैंने आज सुबह लिखा, उसने जवाब मांगा है प्रशासन से कि क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो लगातार ऐसे जो मुद्दे आ रहे हैं, सोसाइटीज में घुसकर चेन लूट ली जाती है, सुरक्षा के नाम पर शून्य है जो गाजियाबाद की जनता को दिया जा रहा है। तो हम लोग ये तय कर चुके हैं कि ये गारंटी हम घर घर पहुंचाएंगे और गाजियाबाद की जनता को अब न्याय दिलाएंगे। महिला न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हर न्याय जिससे गाजियाबाद की जनता अछूती रह गई। गाजियाबाद आज बदलाव की ओर अग्रसर है। जिस तरीके का माहौल और मुझे रिस्पॉन्स मेरे हर क्षेत्र से मुझे मिल रहा है, वो बताता है कि गाजियाबाद अब बदलाव की ओर अग्रसर है। सामने वाले प्रत्याशी की जगह जगह पिटाई हो रही है, उन्हें भगाया जा रहा है हाईलाइट सोसाइटी से, उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा, उनकी मीटिंग में लोग नहीं आ रहे, उनको 10-10 नेता मंडल वाइज अपने बिठाने पड़ रहे हैं। तो ये बताता है कि बाहर भारतीय जनता पार्टी में बहुत डर का माहौल है। और डर का माहौल ऐसे भी बताता है कि राजनाथ सिंह जी की जो रैली फेल हुई, प्रधानमंत्री को संभालने आना पड़ा और प्रधानमंत्री के रोड शो में दूसरे जिलों से बस मंगानी पड़ी, तब भी 10 से 15 हजार लोग प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए इकट्ठे नहीं हो पाए। ये बताता है कितना असंतोष का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी से उब चुका है गाजियाबाद। आपके स्टार प्रचारक कौन आ रहे हैं रोड शो के लिए? हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव जी और बहुत सारे नेता हमारे वो आएंगे। सचिन पायलट जी भी हमने बोला है, इमरान प्रताप गोरी जी भी हमने बात की है, प्रमोद तिवारी जी, अजय राय जी, हमारे सभी नेता लगातार आएंगे जहां जहां जैसे जैसे हम बुलाएंगे।